प्रकाशितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंसी विभूषित करान्नवनीरदाभा पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरुष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद्रनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। मित्रों, आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा की पावन ज्योति को प्रणाम करता हूं। आइए मित्रों, आज की इस चर्चा में जानते हैं साधु, संत, महात्मा किनको कहा जाता है, इनमें क्या भेद है। क्या हम सबको साधु कह सकते हैं? क्या सभी संत हैं? या सभी जिन्होंने गिरवे वस्त्र पहने हैं, क्या वो सभी महात्मा हैं? हाँ, इसी विषय पर आज की चर्चा है मित्रों। आइए आज की इस चर्चा को प्रारंभ करते हैं। मित्रों, अक्सर हम समाज में देखते हैं कि किसी भी तीर्थ, किसी भी धाम, किसी मंदिर में जाएं तो वहां बहुत सारे लोग हमको गिरवे वस्त्र पहने हुए मिल जाएंगे, या लाल रंग के, भगवा रंग के, सफेद रंग के वस्त्र पहने हुए सभी व्यक्ति हमको मिल जाते हैं। मित्रों, क्या ये सभी संत, सभी महात्मा हैं? क्या सभी साधु हैं? नहीं। कोई भी भगवा वस्त्र, गेरवा वस्त्र पहनने से साधु नहीं हो जाता, संत नहीं हो जाता, महात्मा नहीं हो जाता। हाँ, एक गेरवा वस्त्र पहनने वाला एक भिक्षु हो सकता है। हो सकता है कि वो पथिक हो, संत, महात्मा या साधु बनने का एक मार्ग उसने चुना, लेकिन वो बन गया है, ये उसके वस्त्र पहनने से बिल्कुल भी पता नहीं चलता। तो कैसे पता करें कि कौन साधु है, कौन संत है और कौन महात्मा है? मित्रों, साधु नाम साधना का, जो अपने इष्ट के प्रति, अपने आराध्य के प्रति अपने शरीर को तपा करके उस परम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सदैव जो तत्पर है, वही साधु है। जिसने अपना जीवन ध्यानमय बना लिया, जो ध्यान के माध्यम से सामने वह धमन ध्यान, जो उस इष्ट को, अपने आराध्य को प्राप्त करने के लिए जो नित्य ध्यान में मग्न है, साधना में मग्न है, वही साधु है। तो फिर संत कौन है? संत नाम संतोष का। मित्रों, जब ये साधु साधना से, ध्यान से अपने आराध्य को प्राप्त कर ले और प्राप्त करने के बाद इनके चित्त में शांति आ जाए, अर्थात जो विपरीत परिस्थितियों में भी सम रहे, जीवन में कैसी भी भयावह स्थिति उत्पन्न हो जाए, जीवन में कैसी भी घटना, दुर्घटना घट जाए, उस घटना और दुर्घटना घटने के बाद भी जिसका चित्त बिल्कुल शांत रहे, जो दुख में दुखी ना होता हो, सुख में खुश ना होता, उछलता ना हो। ऐसा नहीं कि सुख में खुशी नहीं होगी, दुख में दुख भी होगा, लेकिन उस दुख में भी कुछ ना कुछ भगवान की प्रेरणा समझ करके सीख लेता है और अपने चित्त को शांत रखता है। तो विघ्नता जिसके अंदर नहीं आती,
उसको संत कहते हैं। वो आप उसको 50 बार गाली दें तो 50 बार गाली देने के बाद भी वो आपको गाली ना देकर के केवल आपको प्रणाम करे, यह संत की पहचान। संत माने संतोष जिसके जीवन में है। संत नाम संतोष का और साधु नाम साधना का। तो ये महात्मा कौन है? इस साधु संत कि जब सीढ़ी से ऊपर चढ़ के एक पायदान और ऊपर जब पहुंच जाता है तो उसको कहते हैं महात्मा। पर महात्मा की क्या लक्षण है? सिया राम मैं सब जग जानी, कर प्रणाम जोर जुग पानी। समस्त संसार में, समस्त जीव जंतुओं में जो केवल और केवल उस परमात्मा के दर्शन करता है, जो सभी जीव जंतु में अपने आराध्य के दर्शन करता है, सबको एक दृष्टि से देखता है, वही महात्मा है। उसके लिए राजा भी वैसे ही है और एक आम आदमी भी वैसे ही है, वही महात्मा है। तो मित्रों, केवल वस्त्रों को पहनने से कोई साधु संत और महात्मा नहीं हो जाता। उसके चित्त की स्थिति, उसके ध्यान की स्थिति, उसके स्वभाव की स्थिति ये तय करती है कि वो कौन है। मित्रों, यदि आपके जीवन में कोई साधु, कोई संत, कोई महात्मा मिले, इनकी सेवा करने का आपको मौका मिले, इससे कुछ सीखने का मौका मिले, तो आप उनसे जीवन के ऐसे रहस्यों के बारे में जिनको हम जान नहीं पाते, ऐसे संत महंत, ऐसे महात्माओं की कृपा से वो सहज ही हमें प्राप्त हो जाती है। आप सभी को प्रणाम करते हैं। अगली चर्चा के लिए, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय दाऊदयाल।